मोदी जी के लिए तो मुसीबतें बढ़ गई हैं ना, अब क्या लगता है हरियाणा में जीतना मुश्किल है भाजपा के लिए? भाजपा का जीतना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस आएगी वहाँ और कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी जब से आई है हर आदमी मजदूर सब परेशान है। खाली राम राम करे तो काम नहीं चलेगा, रोटी भी तो चाहिए, पेट में खाना। बड़े बड़े वादे किए थे, क्या लगता है पूरे किए? 15 लाख आएगा, ये आएगा वो आएगा, किसी को श्रम योजना आएगी, ये आएगी वो आएगी, खाली राम राम करता रहूं। राम का नाम हर मंदिर में आप जाइए, राम की मूर्ति, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी बैठे, हर मंदिर में मूर्ति मिलेगी आपको। राम का नाम मोदी जी क्या बताएं, हमें सब मालूम है। क्या लगता है मैम, क्या लग रहा है हरियाणा का चुनाव आ रहा है, चुनाव आते आते क्या मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं 24 के चुनाव के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में भी सही हो रहा है, योगी जी अच्छा कर रहे हैं, पर बस वही है जो उनके थोड़े चमचे हैं वो थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं, नहीं तो काम अच्छा हो रहा है जी। कह रहे धीरे धीरे अब सभी राज्य जाने वाले हैं मोदी जी के हाथ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, आने वाला टाइम में बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, काम लग रहा, काम किया था जो जनता का। अच्छा हो रहा है काम। काम हर जगह अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। आपको भी लग रहा है चुनाव आते आते मोदी जी कमजोर पड़ गए कि अभी भी उनका है? किसने कह दिया कमजोर पड़ गए? मोदी जी कमजोर हैं ना होंगे। इतना बढ़िया काम चल रहा है, किसके लिए नहीं गिरा? आप लोगों के लिए, इनके लिए, आप लोगों के लिए काम नहीं हो रहा क्या? अरे मोदी जी कमजोर नहीं है, क्यों हारे? कहीं नहीं कमजोर, क्यों हारे? 400 के बाहर कहाँ चले गए? 400 के बाहर नहीं कमजोर, क्यों हार गए? तो जवाब दो इसका। राम 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 हमें नहीं मालूम है, राम हमारा वर्चस्व है, राम के नाम से 400 पार का नारा लेके आए थे तो क्या हुआ? भी कह सकता है 300 प्लस तो है ही है ना, ये सपनों में दुनिया घूमती है। तो पूरा इंडिया मिला के 300 प्लस। अरे तो फिर भी मैम है तो ना, चलता तो है ना। 40 से भी और लंगड़ी सरकार है, आज तक मीडिया में चल रही लंगड़ी सरकार। मोदी सरकार हजारों करोड़ रुपया मोदी ने दिया दो लोगों को जिनकी सरकार चल रही है। लंगड़ी नहीं है, मोदी सरकार हारी। नहीं, एक मिनट, मोदी गवर्नमेंट क्यों मोदी गवर्नमेंट क्यों हारी? एक आदमी की वजह से। वो आदमी यूपी का सबसे खतरनाक आदमी बुलडोजर बाबा। क्यों, क्या कहा? और सुनिए, बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख का विषय है कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा बोला जा रहा है। बुलडोजर बुलडोजर। पर इनका तो कहना है काम हो रहे हैं मोदी जी के सरकार। नहीं, मेरी इच्छा है। मैं वहीं की हूँ। अरे आप कहीं की भी, उससे कुछ नहीं। घर में 4 बेटे, अगर 2 बेटा गलत काम करता है तो उसको पूर्ण अधिकार है, कहीं के भी रहो। कुल मिला के हमारे योगी जी से प्रार्थना है कि PWD में काम करो, बुलडोजर ले जाओ और चलाओ। एक आदमी ने गलती की है तो उसको सजा दिए नहीं, उसके पूरे खानदान के मकान तोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है क्यों मकान तोड़ रहे हो? हाई कोर्ट को जवाब नहीं है, ईडी वाले को जवाब नहीं है। ये ईडी वाले, CBI वाले सब चोर है, सब अंदर जाके पैसा खा जाते हैं, बाहर आके कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यूँ करते हैं ड्रामेबाजी सब। हम तो वैसे योगी आज की डेट में, पहले हम लोग गांव में रहते थे ना तो कहते थे हम अंदर वाला मकान लेंगे, बाहर वाला नहीं लेंगे। अब ये हो गया कि हमें तो बाहर रहना है, अंदर हम नहीं रहेंगे। आज के गांव में किसी कस्बे में चलो, सब रोड पे आ रहे। पहले सब अंदर जाते थे, अब क्यों रोड पे? अब डर ही नहीं रह गया, बहन बेटियों को डर नहीं, कहीं भी कभी भी घूमो। अच्छे से रह रहे। पर आए दिन अभी भी तो मामले आते रहते हैं। कभी भी वो हुआ है कन्नौज में, जहाँ हुआ, जहाँ सांसद मैडम, हुआ है। हिंदू शब्द किस ऐसा चीज का नहीं। नाम है? नहीं। हिंदू वर्ड किसको कहते हैं? हिंदू का क्या अर्थ है? कोई बता दे मुझे यहाँ। हिंदू किसको, कौन है हिंदू? ब्राह्मण हिंदू है, चमार हिंदू नहीं, सफाई करने वाला हिंदू नहीं, बामी हिंदू नहीं। गांव में मंदिरों में चढ़ने नहीं देते, मंदिरों के अंदर घुसने नहीं देते। बड़े दुख का विषय है। राहुल गांधी किसी मंदिर में गए थे, जब वो निकले धर्म पे जाना नहीं चाहिए, धर्म पे नहीं आपको जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? धर्म के नाम से गवर्नमेंट बनी है। सब है। काम क्या क्या पसंद आए मोदी सरकार में? सारे काम हमें तो सबसे पहले आप लोगों की सुरक्षा बहुत अच्छी लग रही है, और इससे ज्यादा तो हमें कुछ लग ही नहीं रहा। बहन बेटियां सुरक्षित है, सारा हिंदुस्तान सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित है। महिलाओं के तो सबसे ज्यादा केस सुनने में आ रहे हैं 10 सालों में। अब यूपी में चले जाओ, कहीं कुछ नहीं आपको मैं तो आए दिन, हर दिन ये किसी तो न देखो, कोई न कोई क्रिमिनल लोग बैठे हो तो करेंगे आपको बचाते बचाते कहाँ तो फिर सही कैसे हुआ? आप लोगों को बचाते बचाते खुद ही कहते, जब बुलडोजर चलता था ऐसे लोग परेशान कर देते हैं। तो बुलडोजर चला, जब बुलडोजर तो चलेगा ना फिर बुलडोजर। जब गलत करोगे तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलने में सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि गलत है। मना हुआ ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर, गाइडलाइन बोला जा रही है। मार दो।
देखो बुलडोजर के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ, बुलडोजर क्रांति बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो कानून के कानूनी नियमों को ध्यान में रखे। और यूपी में जहाँ जहाँ भी बुलडोजर चला है ना, वो कोई मतलब गैर कानूनी नहीं चला। अगर गैर कानूनी नहीं चलता तो अब तक जो है ये चीज़ें वहाँ उसी टाइम में स्टॉप हो जाती। लेकिन वो उन पे चला है जो गुंडे माफिया या जिनके वजह से बहन बेटियों का वहाँ जीना मुश्किल हो गया था, और जिन्होंने गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, गलत जगह में बिना नक्शा पास किए हुए या सरकारी जमीनों पे या शत्रु संपत्ति पे जिन्होंने मकान बनाए थे, उन पे बुलडोजर चला है। निर्दोष लोगों पे बुलडोजर नहीं चला। इसलिए जो है कानून कहता है कि भले ही वो अपराधी साबित हो जाए, पर आपके हक में नहीं है कि आप किसी का घर हाँ, बिल्कुल ये बोला है ना। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने उस पे नहीं चलाया कि भाई अपराधी है, और अगर वो सब कुछ उसका ठीक ठाक है, वो कानूनी हिसाब किताब से सही है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर उस पर चला, वो गुंडा भी है और उसने सरकारी जमीन पे कब्जा भी कर रखा है, तो उस पर बुलडोजर चला। योगी जी ने काम अच्छा किया। मैं मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूँ दिल से कि अभी थोड़े दिन पहले, 7-8 दिन पहले, एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें 45 दुकानें थी अयोध्या के आसपास, उस पर बुलडोजर घुमा दिया। बहुत अच्छा काम किया। 45 आदमियों ने मिल करके किसी बेचारी बहन बेटी का रेप किया था, इसलिए उसके ऊपर बुलडोजर फिराया। कुल मिलाकर के योगी जी ने ये काम अच्छा किया। ये बात तो सही है कि बदमाश का क्या करेंगे, कितने बदमाश मारोगे आप, कितने बुलडोजर चलाओगे, चलाते रहो। जब 20 साल गवर्नमेंट रहेगी तो काम चलेगा, 5 साल में तो काम होता नहीं। और एक बात मेरे समझ नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ 400 के पार बोल रहे थे, ये सरकार क्यों हारी है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भारत की जनता अलग है, और दिल्ली में तो 20 साल तक केजरीवाल जी को कोई हरा नहीं सकता। लिख लो, यहाँ ना बीजेपी आए ना कांग्रेस आए। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष बोला धीरे धीरे सभी राज्य जो है मोदी जी के हाथ से फिसलते जाएंगे इस बार चुनाव में? देखो, ये राजनीति में थोड़ा अप डाउन तो होता ही है, लेकिन अब तीसरे इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री लगातार बन जाना, ये भी आप में बहुत बड़ी बात होती है। पूरे विपक्ष की जितनी सीटें नहीं है, उतनी अकेले बीजेपी की 240 सीटें हैं। नहीं बने मत बोलो, एक बिहारी सब पे भारी। नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया तब गवर्नमेंट बनी। अगर अकेली गवर्नमेंट बनाई तो बताओ अकेली बनाई। अगर नीतीश कुमार पलटी भी मार जाएंगे ना, तो जो है फिर भी बीजेपी नहीं गिरती। और बाकी जो बात जो है, क्योंकि इनके पास एक मजबूत लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है ना, भी उसके पास मजबूत लीडरशिप। 60,000 करोड़ रुपया दिया, 60,000 करोड़ रुपया दिया। देखो, लीडरशिप में फर्क है। विपक्ष में अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इन सबको जो है संगठित होकर चले। वो जो ऐसा अभी जो है, ये मैं बोलता हूँ, ये लीडरशिप के अभाव में ही आने वाले टाइम में विपक्ष बिखरेगा। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बोले मैं लीड करता हूँ तो मेरे साथ चलो। इन सब का एक किसी एक पे भरोसा नहीं है, सब एक दूसरे की पैर खिंचाई वाले हैं। और फर्क सिर्फ लीडरशिप का है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इनके पास एक मजबूत लीडरशिप है। वो इस एक झंडे के नीचे खड़े हैं तो खड़े हैं, उनको भरोसा है कि हम जिस छतरी के नीचे खड़े हैं ये हमको बचाएगा। लेकिन ये जो विपक्ष है ना, इस टाइम में इनका जो है सब एक दूसरे का छाता खींचने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भले हम विपक्ष में फिर भी सरकार हम ही चला रहे हैं, सारे मुद्दे हमारे ही अब फॉलो कर रही है बीजेपी। अब भाई, राहुल गांधी को आप कितना सीरियस लेते हो, ये इस बात पे निर्भर करता है। वो कभी कुछ बात बोलते हैं, कभी कुछ बात बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी कभार तो उनकी बात उससे ऐसा लगता है शायद मेच्योरिटी आ गई। कभी कभार वो जब टायर वाला सूटकेस लेके चलते हैं ना, फिर लगता है यार ये तो फिर वैसे ही हो गए। फिर कभी वो स्टोव में कोयले वाली बात करते हैं, कभी चील कौओं की बात करते हैं, कभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये मतलब कंफ्यूज जैसा रहता है कि यार मेच्योरिटी आ गई या नहीं आई। जी मैडम जी, मैं अरोना हॉस्पिटल गया था, लेकिन बोला यहाँ पे इस चीज़ का इलाज नहीं है। मैं वहाँ से फिर मैं दोबारा रिक्शा किया, वहाँ से फिर मैं वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। अब बोला सदरजंग चले जाओ आप। छोटे में दिखाया था, अरोना हॉस्पिटल गया तो बोला नहीं देखेंगे हम, हमारे पास इतना डॉक्टर ये वाले है नहीं। तो मैं लोहड़ीगढ़ वाले में गया था, तो उस वाले में भी बोला नहीं है कोई। अब मुझे सीधा सदरजंग जाना है। अब देखिए पैदल जा रहा हूँ, अब क्या करना है? हॉस्पिटल वालों के खिलाफ कंप्लेंट करना है। जी, ठीक।